हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एनफ्यूज सॉल्यूशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी और इनफ्यूज सॉल्यूशन लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो कि डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन के एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अपने वर्क को 4 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सर्विसेज एंड ई कॉमर्स, दूसरा ई कॉमर्स एंड डिजिटल सर्विस, तीसरा है मशीन लर्निंग एंड एआई, चौथा है हमारा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो इस प्रकार की कंपनी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती। कंपनी की 2 डिलीवरी सेंटर हैं और दोनों के दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। और कंपनी इंडिया के साथ साथ में यह यूएस, आयरलैंड, नीदरलैंड एंड कनाडा जैसे देशों में अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है। दिसंबर 2023 तक कंपनी में 448 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 मार्च को ओपन होने जा रहा है, 19 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 91 रुपये से 96 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 96 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यू साइज 22.44 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स को तंदुरुस्त जारी कर रही है। अलॉटमेंट आपको 20 मार्च को पता चल जाएगा। यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 21 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईपी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,15,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,30,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.54% जैसी बचेगी। आरओई 39.88%, आरओसी 24.05% है। और वहीं पी देख ले रहे तो 23.8 है। और फाइनेंशियल देख ले रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट साल साल बढ़ रहे हैं और जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,720 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2,556 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 2,610 लाख का, और दिसंबर 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 महीने के अंदर कंपनी ने 2,805 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 155 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 198 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 292 लाख का, और 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने यानी दिसंबर 2023 तक 322 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी साल दर साल बढ़ रही है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने कुछ रिजर्व भी कर लिया, 318 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 234 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 905 लाख की बोरिंग हो गई है। और जो आईपीओ ला रही है कंपनी, आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग यह कुछ बोरिंग चुकाने में भी करेगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो 60 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है, और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 1200 गुणा 60 करके देखते हैं तो लगभग एक लॉट में 72,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 62% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशन, जो कि डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन के एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देख ले जैसे कंपनी का फाइनेंशियल वो भी बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग भी ये बोरिंग चुकाने में
करेगी। पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। आज के दिन एक लॉट में 72,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने स्वयं के रिस्क पर किया करें। धन्यवाद।